तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत अपनी पीक पे है, सिचुएशन ऐसी है, पल में तोला है, पल में माशा है। वाह। चाहे कोई चौराहा हो, चाहे कोई हमाम हो, जहां चार लोग बैठे हैं, मौजूद गुफ्तगू जो है वो एक ही है, और वो है सियासत। ख़वातीन और हज़रात, ये जो कल के मुखालिफ थे आज इकट्ठे हैं, कोई बैद नहीं है ये कल को फिर मुखालिफ हो जाएं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि सियासी पार्टीज को फॉलो जरूर करें, लेकिन प्लीज अपने ताल्लुकात आपस में खराब मत करें। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? क्या? ਉਹ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ अच्छा, ਜੇ। आगे बात करो। ਇਹ ਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣੇ ਹੀ ਭੱਜਣੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੱਡਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। अच्छा, हाँ जी, यकीन करो इधर हो। हाँ जी, सच्ची गल दस। हाँ हाँ बोलो। भाईजान साडे महल्ले च एक भी पीटीआई दा बंदा नहीं जेगा। अच्छा, इसका मतलब है पूरा मोहल्ला ही चोरां दा। हाँ चोर ते है न, लेकिन चीनी माफिया कोई नहीं जेगा। ਜੀ ਏ ਬੁੱਟੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾੜਕਾਨਾ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? वो जरा वॉशरूम तक गए ने। ਓ ਜਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। वो जोश हैगा सोने आ के फकी हैगी है यार। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि ये जो मौजूद बहस है ये लड़ाई में तब्दील हो जाए, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के सियासतदान हैं। वाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, आप मेंबर हैं पंजाब असेंबली में, आपकी बहुत सी तालियों में फैसल हयात जबवाना। अरे वेलकम वेलकम भाईजान। फैसल हयात जबवाना। यार तीन बंदे सन ते एक आए ना। अरे भाई उनका नाम है। अच्छा। अच्छा, हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, खूबसूरती और जहानत का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप पेशे के एतबार से तो मॉडल हैं, लेकिन आप वेब डेवलपर ही हैं। दिलकश है इनकी हर अदा। आपकी बहुत सी तालियों में मरियम सबा। अरे वेलकम वेलकम मरियम सबा। मरियम जी एंड जवाना, वेलकम टू प्रोग्राम तंजो मजा। जवाना साहब, एक बात बताइए, ये जो मैंने आपके तारुफ में कहा है कि आपका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है, मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ इसकी इस्लाह कर दें। आप पीटीआई में हैं या आप तरीन ग्रुप में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो तारुफ किया है बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ तरीन ग्रुप के साथ है। अच्छा, ये वेरी नाइस। वाह वाह, क्या ये बात वाकई है। बंदा सियासतदान है यार। यार कैसी गल। अच्छा। साडे एंकर नु घुमा के रख देता है यार। वाकई ये तो वही साहब है कि ये दूध है लेकिन पाउडर वाला। एडवाइजर थे आप लाइव स्टॉक में, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। आप उस्मान साहब को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते थे टॉक शोज में। ये यकायक क्या हो गया, क्या गलती हो गई कि आपने उनको छोड़ दिया और आप उसके मुखालिफ हो गए? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। जी सर। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे उस्मान बुज़दार साहब का मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। कुछ फ़ैसले जो हैं वो इज्तमायत में होते हैं, जमहूरियत में होते हैं। जो हमारा ग्रुप है तरीन साहब के साथ जो हम दोस्त इकट्ठे हैं, उनका इज्तमाही तौर पे जो डिसीजन है वो मैं भी उस डिसीजन के मुताबिक तस्लीम सर खम हूँ। अच्छा। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय लेंगे तो मैं बिल्कुल उनका एडवाइज़र भी रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनसे कुछ सियासी गलतियाँ ज़रूर हुई हैं जिनकी वजह से आज ये सूरत हाल। सर शॉर्टली बताइए क्या सियासी गलती की उन्होंने? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती हैं। अच्छा। कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। एक गलती तो अफोर्ड हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। ओके। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दोनों ही गलतियाँ हुई। बिल्कुल। अच्छा, जो गलती जिस पे आपको इख्तलाफ है, जो फैसला उन्होंने लिया, आर यू श्योर कि वो फैसले उन्हीं के थे?
देखिए इस प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम इस तरह का है कि मैं यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं समझता। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा हमने आज तक सच्ची बात है कहीं पब्लिक नहीं किए। हमारे इश्यूज़ जो हैं वो आज भी हम पार्टी के अंदर उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ओके, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक होर गल दसा ख्वाजा एंकर साहब जी जी फरमाइए। ਇਹ ਤਰੀਨ ग्रुप ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ अमीर तरीन ग्रुप। हाय हाय भाई, ये कल की बात है, आप इनको ताने दिया करते थे, तनकीद करते थे इनके ऊपर, एटीएम करके छेड़ते थे आप इनको। मेरी याददाश्त ही चले गई सोने मैंने। बड़ी गल है यार, बरियानी नाल याददाश्त जांदी है, मैनू आज पता चलिया। वेरी नाइस जी आले ही ने शहजादे ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सही गल है, ਇਹ ਖਾਲੀ रहते ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਿਘਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਬਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੜੀ ਲੈ ਆਏ। अच्छा मरियम, ये बताइए कि ये मॉडलिंग में और वेब डेवलपिंग, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, दोनों आपका चीज़ें किस में है? क्योंकि मैं एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि जब स्टडी करती तो उसमें आपके पास कुछ एक्सपर्टीज आ जाती हैं, तो अच्छा। एजुकेशन के लिहाज से मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, बट साथ साथ दूसरी चीज़ों में मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट था। और सियासत में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, सियासत में इंटरेस्ट नहीं है अभी। ਕਤਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। कब आपको महसूस हुआ या डायग्नोज हुआ कि आप एक मॉडल हैं और आपको एक मॉडलिंग करनी चाहिए? जब स्टडी एजुकेशन लेवल पे थे यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो इस तरह से गेटअप करना और इस तरह से फ्रेंड्स वगैरह आपको और ये इंस्पायर करते कितने हैं। साल पुरानी बात है? ये 2018। ये तो कल की बात हुई। हाँ जी, बस इतनी ही बात है। भाईजान तुसी बहुत पुराने हो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 156 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ। अरे भाई क्या ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक अपना सवाल जेड़ा चेंज नहीं कीता। कौन सा सवाल? ये आपको कब डायग्नोज हुआ कि आपके गिट्टे पे स्वेलिंग हो रही है? ये आपको कब पता चला कि सूते हुए गुर्दे भी सौ जाते हैं? और बेवकूफ आदमी, एक क्रिएटिव आदमी को अंदर से आवाज आती है। अच्छा, अंदर से। अंदर कोई बैठा हाँ। हो, एक मिनट ठहरी। हेलो, हाँ लका, हाँ, वे आवाज आई? नहीं आ रही। पता क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि आपका जमीर मर चुका है। और आप इतने बदकिस्मत हैं कि आप तो जमीर फरोश भी नहीं हो सकते। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚੱਲ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਹੁਣੇ ਹੋਏਗਾ सोने। ख़वातीन हज़रात, इस सिंध हाउस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अपना ख्वाजा साहब एंकर जी जी। ध्यान करो जरा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆ। रहने दो। ਉਹ ਯਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੀ। ओ यार नहीं बिकनी, तेरा हाथ लगा होया, किसी ने नहीं लेनी, दफा करा। ਉਹ ਸੋਨਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਦੇ। अच्छा बताओ क्या है? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। मैं कह रहा था ना, रहने दो। ਕੀ मतलब? अच्छा तू बात ते- सुनो, हाँ। ये मुबारक देना हाँ जी। लानत है तेरे ते। क्यों? जे तू यही मुबारक देना सी ते मैं उतो जहर वाले मोतीचूर दे लड्डू लिया के तेरा मुंह मीठा करावा। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲੈ ਸੋਨਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्यों? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। मेरा भाई मियां साहब ने ते नहीं आना, अलबत्ता मेरा ख्याल है दंद खट्टे करा के बिलावल ने भी लंदन चले जाना। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। और भाई इस सियासत में ऐसा ही होता है। जुबाना साहब ये बताइए कि आजकल जो सियासत में तलखी आ गई है, देखा ये गया है कि इससे पहले शायद इतनी नहीं थी, तो हालात कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक तलखी होगी? देखिए सियासत में ना मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ सियासत तो नाम ही बर्दाश्त का है। सियासत तो हम खुद देखते हैं, हमारे साथ हमें तनकीद का निशाना लोग बना रहे होते हैं, लेकिन हम खुले दिल के साथ उनकी बात सुन रहे होते हैं। आजकल की जो सियासत है उसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है कि वो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। निचले लेवल पे भी, वर्कर्स के लेवल पे भी, और मैं समझता हूँ ऊपर के लेवल पे भी। तो हमें जो है ना इस बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए, अपना जो है हौसला उसको बुलंद करना चाहिए। अच्छा, मैंने वैसे पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का एक जब बहुत ही ज़्यादा इनका आपस में मतलब मुकाबला था, तो मेरे वालिद
अल्लाह बख्शे जो थे वो मुस्लिम लीग में थे और मेरे जो मामू थे वो पीपल्स पार्टी के जियाले थे। लेकिन मैंने तो बहुत सख्त लड़ाई देखी उनकी, दस्तों गिरबान होते हुए भी देखा, मैंने बुलाई ना कई साल नाराज होते हुए भी देखा। बात तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन ये सारा कुछ आज क्यों इस पर क्यों डाल दिया गया है? उसकी दो वजूहत है काशिफ साहब। क्या? एक तो वो सियासी मुखालफत होता है, अच्छा। दूजा साले पड़वैया की लड़ाई है, तुआनों की लगे अपना काम करो। नहीं, आपको नहीं लगता पुरानी बात है, लेगेसी पहले से चलती आ रही है? नहीं, ये बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो है ना उस वक्त अगर कोई डिबेट होती थी, फैमिलीज में डिबेट होती थी, तो वो डिबेट की हद तक ही रहते थे, लेकिन दस्तों गिरबान वाली सूरत हाल नहीं थी। मैं समझता हूँ कि आज जो है सूरत हाल उससे थोड़ी बढ़ गई है, जो कि मुनासिब बात नहीं। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब ना हुई, इमरान खान साहब बरकरार रह गए, तो ये ऑपोजिशन वाले क्या करेंगे? इनसे सब्र हो जाएगा? कानून के मुताबिक प्रोसेस होना चाहिए। उसमें अगर भले अदम एतमाद के लिए वो 172 वोट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको लेके आते हैं, तो जो है हुकूमत को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो 172 वोट्स नहीं लेके आते तो अपोजिशन को भी अपनी जो हार है उसको खुले दिल के साथ जो है ऑन करना चाहिए। अच्छा, ये जो तीन बड़े हैं जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? देखिए, मुझे तो अगर समझ नहीं आती जो कामयाब हो जाती है, मैं समझता हूं कि हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। नहीं, दो चीजें होंगी ना, या कामयाब होगी या नाकाम होगी। हम फर्ज कर लेते हैं कामयाब हो गई, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? शहबाज शरीफ साहब को होगी, बिलावल भुट्टो साहब को होगी, या मौलाना फजल रहमान को होगी? कामयाबी के लिए मैं समझता हूं कि अभी हाल हाजिर जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह और आया पीटीआई के हक में है। ओके। कल जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस वक्त तक तो सिवाय चंद MNAs के जो कि मैं समझता हूं जिन्होंने अपनी एफिलिएशंस जो हैं वो शो किया। देखो काशिफ भाई, मैं भी असल में तरीन ग्रुप का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। अच्छा, लेकिन उनका जो बिजनेस स्किल्स है उसको मैं बहुत मानता है। Really? वो किस तरह भाई? देखो, तुमने 10-10 करोड़ दा उन्होंने बंदा खरीदे सी, हुण 20 करोड़ दा करके बेच सियासत में जो है ना, सियासतदान बहुत ही आसान हदफ होता है। अच्छा, जिसका जो आपने बात की, मैंने खुले दिल से आपकी बात बर्दाश्त की। आप मेरे बारे जानते हैं, तरीन ग्रुप के साथ जितने लोग हैं 12 लोग ऐसे हैं जो आजाद हैसियत में MPA बन के आए हैं, और वो पहली दफा भी बन के नहीं आए, इससे पहले भी MPA बने हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मेरे वालिद साहब 90 में, 93 में, 97 में आजाद MPA बने, मैं 2002 में आजाद MPA बना, 2018 में आजाद MPA बना। अगर हम इलाके में लोगों की खिदमत करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें लोग दोबारा भेजते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर ये बात आपकी तो हो ही नहीं रही। नहीं, मैं जनरल, और ये मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि तरीन ग्रुप में 12 लोग ऐसे हैं जो आजाद हैसियत से बन के आए हैं। लेकिन दुख वाली गल हैगी है, तुसी दुख वाली गल नहीं। आजाद होना आजाद नहीं जे हैगे भाजी। नहीं, मैं ओदी वजाहत कर दें। देखिए, आप अगर कहीं जाते हैं तो आपकी जो बेसिक है वो काउंट करती है। मैंने जब वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगेंस्ट वोट लिया है, और मेरे जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगेंस्ट वोटर्स, मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं आप इलाके की डेवलपमेंट के लिए और इस मुल्क के भले के लिए अगर मैं तरीके इंसाफ में जा रहा हूं, तो तरीके इंसाफ अगर उस तरह परफॉर्म अगर खुदा न खास्ता नहीं कर सकी तो वही लोग आज मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं। पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात हैं कि PTI और तरीन ग्रुप दोबारा एक हो जाए? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ जो है ना वो किसी के लिए भी ना तो दरवाजे बंद किए जा सकते हैं और ना इस तरह का कहा जा सकता है। तरीन ग्रुप में तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी टॉप ऑफ लाइन जो क़यादत है वो तशरीफ़ लेके आई, और सब ने, तरीन ग्रुप ने तो बड़ी वाज़ेह बात की कि हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं, और फैसला जो है वो यकीनन तरीन साहब ने करना है और पॉलिटिकल डिसीजन होगा। जब वाना साहब ने सारी बातें की, आपको समझ आ रही क्या कह रहे हैं? कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आई, लेकिन चले जितनी समझ आई है, जितनी समझ आई है वो बताइए। अच्छा, चलो ये बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लीडर का नाम क्या है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। आपको जहांगीर तरीन ग्रुप के लीडर का नाम ही नहीं पता? उस्मान बुज़दार ने जिसको वजीर आला पंजाब लगाया उसका नाम बताओ। क्या ये बात सही है कि आप जब MPA बने फर्स्ट टाइम तो आप शायद यंगेस्ट MPA थे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2002 में आई वाज द यंगेस्ट MP ऑफ द पंजाब असेंबली एट दैट टाइम। 20 साल पहले आप MPA बन गए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त आपकी उम्र 18 साल थी? नहीं, ये अगर मैं इसका जवाब दूं तो मैं आज MPA नहीं रह सकता। यानी कि आप 18 के नहीं थे? नहीं, मैं 25 साल का था तो MPA बना। नहीं, उस वक्त नादरा नहीं थी?
उस वक्त नादरा नहीं थी, ये बात दुरुस्त है। नादरा तो बच्ची सी। नादरा जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ के दौर में नादरा आई है और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे फैसल सालियात, वो मेरे MNA थे। ओके। नादरा जो है 2002 की हुकूमत के बाद नादरा जो है परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में आई। अच्छा, जब पहला इलेक्शन आपने लड़ा, जब आप 25 साल के थे या नहीं थे, या जब आप जितने भी साल के थे, ये बताइए कि आपने किस जमात से लड़ा? मैंने उस वक्त भी आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट। अच्छा, तो ये शुरू तो ये आजाद ने किसको हराया फिर आपने? मैंने उस वक्त भी PMLQ की हुकूमत आ रही थी और PMLQ के कैंडिडेट को हराया और PMLQ में आके बैठ गया। क्या और बात है, भी ये ताली होनी चाहिए जिसकी हुकूमत आने वाली हो, जब वाना साहब पहले उसको हराते हैं और फिर उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ये बताइए कि PTI में आपका झुकाव कैसे हुआ? देखिए, जो सही बात है, इंडिपेंडेंट्स जितने भी आते हैं उनकी कोशिश होती है कि हुकूमत में जाएं, क्योंकि हम नजरियाती तौर पे वोट लेकर जो है किसी पार्टी की वजह से नहीं आते, अपने हलके में अपनी अपनी साख की वजह से लेके आते हैं। ओके। तो डेफिनेटली हलके की डेवलपमेंट, हलके के काम और इस तरह के। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने PTI ज्वाइन की तो मैंने इमरान खान साहब से पहली बात जो की थी कि मैं हुकूमत को ज्वाइन करने के लिए नहीं आया, मैं PTI ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ओके। और मैंने PTI ज्वाइन की। मैंने कहा मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अपना सियासी फ्यूचर जो देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे अभी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा मरीम, ये बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको मखसूस नशिस्तों पे MNA या MPA बनने की ऑफर करें तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ये रोन लग जाएंगे और इन्होंने की करना। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास, तो मैं नहीं लेना चाहूंगी। क्यों? वजह? मतलब कि उसको कैसे मैनेज करेंगे आप, फिर आपकी मुखालिफ पार्टीज भी होती हैं, जैसे अभी बातचीत चल रही है इनकी आपस में ही वो हो रही है, तो इन चीज़ों से ज़रा हट के रहना चाहते हैं। वैसे इस हुकूमत ने इस दौर में बहुत ज्यादती हुई है, खास तौर पे मॉडल्स के साथ। मेकअप का सामान भी सुना बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, ये तो है, मेकअप का सामान बहुत महंगा हो गया है, बहुत टैक्सेस लगा दिए। ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਐ ਮੇਕਅਪ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ओ यार वाकई खुसरिया ते बड़ा अजाब आया मेकअप महंगा होने नाल। अच्छा। अगर मेकअप महंगा ना होंदा हाँ। ते इन्हें भी खुसरे तो भाई नहीं सी बनना। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। जवाना साहब, जब आपको अपने वालिद साहब की जगह इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उस वक्त आप लॉ कर रहे थे, तो क्या आपने डिग्री मुकम्मल की? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं वाकई ही उस वक्त लॉ का स्टूडेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं लॉ की डिग्री कंप्लीट नहीं कर अरे। सका और मुझे आज भी उसका अफसोस है। हमारे पास ख्वाजा इमरान नज़ीर आए थे, वो PhD कर रहे हैं एज MP एज मिनिस्टर, तो आप भी ट्राई कर लें। बस मैं समझता हूँ कि अब तो खैर टाइम गुजर चुका है, अल्लाह ताला बच्चों को जो है अच्छी जो है स्टेज पे जाएं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं लॉ की डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका। अच्छा, जब स्टूडेंट लाइफ में आप जंग से लाहौर आया करते थे पढ़ने के लिए, तो कुछ वो वक्त जरा हमें बताइए, कैसा वक्त था वो? देखिए, मेरा ताल्लुक ना एक मिडिल क्लास के साथ ताल्लुक है। मैं कोई बड़ा जगीरदार वडेरा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ। मैं जो है जब स्टूडेंट था FC कॉलेज में लाहौर पढ़ा करता था, तो मैं बस पे आया करता था। ओके। और बाज़ का यकीन करें, बस की छत पे भी बैठ के जो है लाहौर से जंग तक जबुआने तक सफ़र किया है। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ तो इस ਵਾਲੀ तरह ਗੱਲ जो है- ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे वाले साहब जो मैं पढ़ता सी उस वक्त भी MPA सी, तो ਤੁਹਾਡੀ इतला वास्ते अर्ज है। मेरे सुसर भी MPA ने, मेरे ब्रदर इन लॉ भी MPA ने, मेरे दूसरा 3 हमजुल्फ भी MPA ने। इस वास्ते और साड बिफोर पार्टीशन है, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾह ताला ने इज्जत दी है। इज्जत तो बाद कोई शय नहीं। अच्छा, आपने कुछ ऐसा जो आप पे बीती, आपने कोशिश की कि आज की जनरेशन जो जंग में नौजवान है उसको वहीं पे सब कुछ मिल जाए? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं जब MPA नहीं था, मेरे न सिर्फ इलाके में बल्कि ज़िला जंग में सिर्फ एक ही कॉलेज हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 कॉलेज हुआ करते थे। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब मैं पहली दफ़ा MPA बना तो वहाँ उस वक्त मैंने डिग्री कॉलेज बनाया 18 हज़ारी में। अब दूसरी दफ़ा जब मुझे मौका मिला तो अभी मैंने फिर एक कोट शाकिर में डिग्री कॉलेज बनवा दिया, जिसकी संगे बुनियाद रखी जा चुकी है, काम हो रहा है। तो ये मेरे वो जज्बात हैं और वो एहसासात हैं कि मैं समझता हूँ कि अ वेयर नोज़ वेयर द शू पंच। जब मैं बस की छत पे बैठ के आया करता था तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये बच्चे उतना सफ़र ना करें और इन तालीम के लिए अच्छे इदारे जो हैं इनके इलाकों में होने चाहिए, इनके एरिया में होने चाहिए, ताकि वो कम अज़ कम इस मुसीबत से बरियोज़िमा हो सके। अच्छा जबुआना भाई, जब आप आते थे उधर से जंग से, तो लाहौर का तो आपको इतना नहीं पता होगा,
बस इतना ही पता होगा लारी अड्डा आ गया गो यूनिवर्सिटी जाना, फिर लारी अड्डे ते वापस चांग जाना। कोई हर दफ़ा ऐसा नहीं होता था। उस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे वालिद से एमपीए थे, बाज़ वक़्त वालिद साहब के साथ आ जाते थे, कभी कभार नहीं गाड़ी होती तो बस पे चले जाए। ये नहीं कि मैं कोई बस का कनेक्टर था उस वक्त। बिल्कुल, जब वाला साहब बस के कंडक्टर नहीं थे, मजबूरी में कभी हो जाता है, गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो बस में सवार बंदा हो जाता है। इस पे लेते हैं खवातीन और हज़रात एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाकई नाजरीन, दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं काशिफ भाई की बात को बढ़ाता हूं। आप लोग अपने लीडरान को डिफेंड करो, उनको वोट डालो, लेकिन जिस मोहल्ले में रहते हो साथ वाला भाई अगर पीटीआई वाला है तो इसका ये मतलब नहीं उसके साथ गाली गलोच करो। रहना तो इकट्ठे है ना। बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, उसको प्यार करो, आपस में गाली गलोच मत करो। बिल्कुल। और मैं सियासतदानों से एक बात करना चाहता हूं लाइटर नोट में कि दिमाग की बत्ती जलाएं। इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती। भाई हरफे आखिर होनी चाहिए। जो बात आप आज कह रहे हैं वो कल भी आपको कहनी चाहिए। चलें देखते हैं कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। जबवाना साहब की तो बहुत ज़्यादा रोशन है। हाँ, मरियम की थोड़ी सी कम है, कोशिश करेंगे वो भी अपनी रोशनी जो है ना वो जगाएं। सर, एक सवाल, 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। रेडी सर? पहला सवाल, इनमें से बेस्ट फैसल का अवार्ड किसको देंगे? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। फैसल सोले हयात, फैसल रजा आबदी, फैसल सब्जवारी या फिर फैसल हयात जबवाना। फैसल सोले हयात। फैसल सोले हयात मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं तो खुद उनकी चीज़ों को मद्देनजर रख के चलने वाला हूं। आजकल इन है या आउट है? बिल्कुल इन है। आपको क्या लगता है कि बेस्ट नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। अलीम खान, हमजा शहबाज, चौधरी परवेज इलाई या फिर फैसल हयात जबवाना। चौधरी परवेज इलाई साहब। अच्छा, इस दफा भी फैसल साहब की कोई? मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाई जो है वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और इन हालात में मैं समझता हूँ वो उस्मान बुज़दार साहब के बाद अगर वो ही मैनेज कर सकते। सर, जवानी में ऐसी कौन सी हीरोइन थी जो आपके ख्वाब में आती थी और ख्वाब में आके कहती थी जब से तूने मुझे जबवाना बना दिया? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। नीली, रीमा, जूही चावला या फिर एंजेलिना जोली। जूही चावला। जूही चावला के साथ भाभी का शक्ल बहुत मिलता है। पूरा मोहल्ला भाभी को चूही चावला नहीं कहता। ओए, तेरे मुंह ते थूई चला। अच्छा जी। अच्छा सर, सब्जियों के और राशन के तो सस्ते बाजार लगते हैं। आपका ख्याल में इन चीज़ों में से किसका सस्ता बाजार भी लगना चाहिए? प्रॉपर्टी का सस्ता बाजार लगना चाहिए, गाड़ियों का सस्ता बाजार लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर माफी के साथ एमएनएस का? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का। वाकई प्रॉपर्टी सस्ती होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने इन्हें किसी फल से तशबीह देनी है। पहली पर्सनालिटी, उस्मान बुज़दार। आम। आम और खास में फर्क होता है। उस्मान बुज़दार साहब आप आम हैं फैसल साहब के ख्याल से। चले जी, नेक्स्ट अलीम खान। अलीम खान जो है वो आड़ू। वाकई आड़ू है जड़ा वड्डे मियां नु पसंद आ रहे हैं। चले जी, अब नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आने वाला है फैसल साहब की तरफ से। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी सेब। सेब। सेब जो है उसमें 3 क्वालिटी होती है। ये है सुबह जो है वो सेब अपने लिए खाना होता है, दोपहर को मेहमान के लिए और रात को दुश्मन के लिए। यानी कि ये तीनों खूबियां फवाद साहब में हैं। वेरी नाइस। चलें जी, अब देखते हैं क्या जवाब आता है, कौन सा फल इनके जहन में आता है जनाबे जहांगीर तरीन साहब के लिए। रख। अब बताएं। अब बताएं हमें। जहांगीर खान तरीन के लिए? हाँ जी। फल बताने? हाँ जी। वो सारे फलों के क्वालिटी सर नहीं, ऐसा कोई फल ही नहीं है। एक बताएं। मैं जड़े ना सारे जड़े फ्रूट्स है ना वो मैं समझदा उन्हां दे विच उन्हां सारे फ्रूट्स दा मिक्सचर है। तरीन साहब दी पर्सनैलिटी जड़ी है ना वो बहुत घट, यानी कि वो टूटी फ्रूटी है? नहीं, टूटी फ्रूटी नहीं, फ्रूट चाट नहीं, लेकिन कटने के बाद वो फ्रूट का मजा नहीं आता। आगे चलते हैं।
आपकी मजबूरी थी, आपने कोई फल नहीं दिया उनको। अब देखिए फौरन से पहले फल आएगा इमरान खान। इमरान खान वाकई केले की तरह। ये देखिए हाँ ठीक है, खा लो, सेहत बनेगी, जे तिलक जाओ तो 60 वेरी नाइस। चले जी अब चलते हैं मरियम की तरफ। उठो यार। यार मैं तंग आ गया हूँ यार, खुदा का वास्ता है यार। ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ यार तुम लोग बोले हो यार, यार तुम्हें इतना अकल नहीं इतना है। बड़ा ड्रामा करते हो, नवाब बनते हो उसमें, हीरो बनते हो, ये फिक्रा ही चेंज कर लो, चलते हैं मरियम की तरफ। चल मैं अगर फिक्रा चेंज नहीं कर रहा तो तुम अपना स्टेप ही चेंज कर लो। वो हमें लगता है जाना पड़ेगा, फिर होस्ट कहना थे चलो चलिए। कहने का मकसद है कि अब मरियम साहिबा की बारी है। अच्छा अच्छा, उनकी चले तरफ। जी, दिमाग की बत्ती रोशन है आपकी। जी कर लिया रोशन। चलें, इन चारों हीरो में से आप किसके साथ एज अ हीरोइन काम करना चाहती हैं? ऑप्शन नंबर 1 डिकैप्रियो, ऑप्शन नंबर 2 रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर 3 फवाद खान या अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर 3 फवाद चौधरी। फवाद, yeah, फवाद चौधरी। क्या है? ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਪਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। नहीं वो शॉपिंग के लिए आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 नवाज शरीफ यानी कि लंदन, ऑप्शन नंबर 3 दुबई एंड ऑप्शन नंबर 4 पुरानी नारकली। ऑप्शन नंबर 3 दुबई। क्यों पुरानी नारकली नहीं? पुरानी नारकली भी है, अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जाके इंसान गुम हो जाता है, जैसे कि हमारे वहाँ के हैं रूट्स। कॉस्मेटिक्स के लिए गलियों सबसे अच्छी जो जगह वो पेरिस ही है। पेरिस ही है। वाह। लेकिन पेरिस मेरी का नजर में जबवाना भाई पुरानी अनारकली, क्योंकि लंदन पेरिस दुबई दा सारा कुछ इकट्ठा होके उठे यार। आए, वाह 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 वाह। अच्छा जी, शौक से क्या खाती हैं? वैसे तो लगता नहीं है आप कुछ खाती होंगी, लेकिन चले पूछ लेने में क्या हर्ज है सर। शौक में आप क्या खाती हैं? चाइनीज खाती हैं, इटालियन खाती हैं, मगज खाती हैं या फिर नान टिक्की खाती हैं? मगज खाते हैं। नहीं लगता नहीं है आप मगज खाते हैं। और खा भी लेंगे, कितना खा लेंगे, इतने से मगज से इनका कुछ नहीं होता। मगज कैसे खाती? इधर कंधे पे बैठ के मगज खाती। बातों के ਨਹੀਂ साथ खाते ਸੋਹਣਿਆ हैं। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਗਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, इनमें से किस जगह पे आप अपनी शादी का फंक्शन अरेंज करना पसंद फरमाएंगी? मालदीव, तुर्की, ताशकंद या घर के पास वाली ग्राउंड में? आई थिंक सो घर के पास वाले ग्राउंड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चा जवाब दिया है। इस पे लेते हैं खवातीन और ज़ात एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हैं आप? वो परेशान है कि आज भी गटर मैनू ही कढ़ना पैना। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। क्या? ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਨ हाँ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। मेरा तो मशवरा है उनको फ्रांस भेज दो। क्यों? वो जो पेरिस नु लाहौर बनाणगे ते लग पता जाए। बात बहुत गहरी है। ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, क्योंकि पेरिस तो तरीखा भुगतनियां बहुत मुश्किल हो जाती। जबाना साहब ये बताइए कि आपने खुद बताया कि आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन देखा ये गया कि सियासत जो है वो पैसे का खेल है। इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पिछले जो इलेक्शंस थे और अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो कुछ पैसों की वजह से आप इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करते थे, आप आवाम की खिदमत की वजह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया करते थे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सियासत में पैसे की इन्वॉल्वमेंट मुसलसल बढ़ रही है, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी हैरानकुन बात है। और इस पे भी कोई चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए। हम जैसे मिडिल क्लास के लोग तो फिर नहीं सियासत कर सकेंगे अगर पैसे का रोल मुसलसल जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, अगर बढ़ता रहा तो। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट किया आपने? बिल्कुल सपोर्ट किया। अच्छा, फाइनल देखा? फाइनल तो खैर नहीं देख सके, लेकिन कुछ मैच जरूर देखिए। फाइनल क्यों नहीं देखा आपने?
फाइनल इसलिए नहीं देख सके कि उस दिन हल्के की एक बहुत कुलखानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके। हम जैसे लोगों का ये थोड़ी मसला होता है कि अपनी मर्जी के साथ सारे प्रोग्राम अच्छा, होते वैसे हैं। सियासत- इलाके में खुशी गमी जो है वो अगर मैं छोड़ के मुल्तान सुल्तान का मैच देखता तो वो सारी जिंदगी कहते रहते साड़ी कुलखानी गमी शरीक नहीं हुआ तो जाके मैच देख ली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सियासत तो बहुत ही मसरूफियत वाला मामला है, घर को कितना टाइम दे पाते हैं, बच्चों को, फैमिली को? देखिए मेरी फैमिली क्योंकि लाहौर होती है और मैं 3 दिन 4 दिन लाहौर होता हूँ, 2-3 दिन मैं हर हफ्ते में गांव में होता हूँ। अच्छा। तो यकीनन जो है फैमिली के साथ 2-3 दिन मेरे स्पेंड हो जाते हैं। बिल्कुल। मरियम, मॉडलिंग आपने कर ली, ये बताइए एक्टिंग पे कदम रखने का कोई इरादा है आपका? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताकत नहीं हैगी। नहीं, मुझे एक्टिंग इतनी पसंद नहीं है। अच्छा, कोई कढ़ाई सिलाई, कोई खाना पकाना, कोई घर के काम भी सीखे हैं या सिर्फ मॉडलिंग ही सीखी है आपने? घर के काम सीखे नहीं है लेकिन आते हैं, अगर मतलब कि खुद पे पड़े तो मैं इजीली मैनेज कर लूँ। ਵੱਡੀ ਹੋਜਰੀ ਪਕਾ ਲੋਗੇ? नहीं। ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। कोई रिएक्ट नहीं कर रहे आज? पुरानी बातों पे मैं रिएक्ट करना मैंने छोड़ दिया। आप भी तुसी माशाल्लाह काफी पुराने। अच्छा बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हाँ लंदन। मलका बरतानिया से मिलने गए थे आप? ना सोनिया मेरी केड़ा मासी लगदी है, हर बारी तुसी मलका बरतानिया ओ बुढ़ी हो गई बेचारी हुण इन्नी बारी नहीं मिलदी। तो भाई फिर क्या करने गए थे? मैं अपने दोस्त, अपने वीर, अपने सज्जन, अपने लीडर मियां साहब नु मिलन गया। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੁਆਰਾ ਆ तेरे चिमटे ਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਦਾ ਬਣਾ है। ये बताइए क्या कहा मियां साहब ने, क्या पैगाम दिया हम सब के लिए? पैगाम की देना सी, अगले ते पूरियां तैयारियां च बैठे नहीं। अच्छा। मैं गया ते पैड़िया 2 बैग तैयार करके ते सरांदी रख के सुते ने मियां साहब। हाँ जी 2 बैग दे एक कूच करने वाला ते एक कयाम करने वाला। उन्होंने पता कि अदम एतबार खराब भी हो सकता काम। ओके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आ विच जरा लोहार दा लोगो है ना। अच्छा ये एक सेकंड जरा इस तरफ देखिए कौन बैठा है यहाँ कौन पे? बैठा है? सदके जावा ए बाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नहीं किधरे। तसल्ली वाली गल की मैं के एडा लम्मा पौज आ गया और मैं जाना है। बिस्मिल्लाह करा काउंट जबवाना साहब। जी। आहा चंग मंगियाना। हाँ। मेरे हल्की वेना ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा हाँ जी। तो ये जंग वाले लोग बिला वजह क्लैप कर देते हैं? ना नहीं लेकिन चिमटा कमाल दा बजाना आ लो फिर जरा तुसी बजाओ। नहीं तुसी सोहना मजा आ रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਮਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਫੜ ਚ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। ਇਹੋ ਹੀ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਣਗੇ। एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे? जी, बिस्मिल्लाह। जरा जल्दी से कोई आइटम सुनाइए। ਕੀ ਵਜਾ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ? हाँ जी। ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਆਹਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ ਓ ਬੇਬੀ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਆਹਾ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਵੇ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਵੇ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਐ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬਣ ਲਈ, ਠਹਿਰੋ ਮਦਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਲ ਕੜਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ, ਮੈਂ ਨੀਲ ਕੜਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ। ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ, ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ। ਮੈਂ ਖੁਫੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਅਪੀਲ, ਅੱਜ ਮੁਨਸਬ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣਾ। मैं नील कड़ाइया नील काहो मेरा तन मन नीलो नील। की गल इधर बैठ के वो तड़ा नाना डोंग डोंग नहीं करना, मेरे गुस्सा आता है। मैं दस नहीं बस वो नहीं बनी। नील कड़ाइया नील काहो मेरा तन मन नीलो नील। मैं सौदे की
ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਨੈਣ ਵਕੀਲ ਓ ਰੱਬ ਵਕੀਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਵਕੀਲ ਓ ਮੁਨਸਬ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ तेरा खाना खराब हुआ बहुत आला सर, थैंक यू सो मच। मरियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।